देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर सीएम ने कहा कि यह उनके अद्वितीय प्रयासों को सम्मान प्रदान करने वाला फैसला है। शनिवार को सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किए गए प्रयास सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बरेली में आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मौलाना तौकीर रजा खान ने एक भाजपा और मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत में नफरत में फैलाने के लिए अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो यह भारत रत्न का अपमान है। गौरतलब है कि आडवाणी की रथ यात्रा के बाद ही देश में राम जन्मभूमि का मुद्दा गर्मा गया था। बरेली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना तौकीर ने कहा कि आडवाणी ने अगर देश की तरक्की और खुशहाली और भाईचारा कायम करने के लिए रथ यात्रा निकाली थी तो वह भारत रत्न के हकदार हैं। मौलाना ने एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भारत का मुसलमान डरा हुआ नहीं है बल्कि भारत से प्रेम करता है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर निशाना साधा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। मौलाना ने बोर्ड पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक में कहा था कि बोर्ड को न्यायालय पर भरोसा नहीं रहा है, जिसके पलटवार में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से बयान देते मौलाना बरेलवी ने कहा कि सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों का मानना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बोर्ड का गठन शरीयत के उसूलों की रक्षा करने के लिए किया गया था। आगे मौलाना बरेलवी ने कहा कि हमें कानून और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। बरेली विकास प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष IAS मणिकंदन ने चार्ज लेते ही कड़े तेवर अपनाए हैं। चार्ज लेने के बाद BDA उपाध्यक्ष ने मीडिया से वार्ता करते हुए भू माफियाओं को चेताया। उन्होंने कहा कि भू माफिया शहर छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि शहर में बन रही अवैध कॉलोनियों पर सीधे बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। नाथनगरी कॉरिडोर का काम तेजी से कराया जा रहा है, इससे बरेली नगरी को एक अलग पहचान मिलेगी। BDA उपाध्यक्ष ने कहा कि मिनी बाईपास पर BDA की जमीन बेचने वाले भू माफियाओं पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बरेली में आवारा पशु पकड़ने के लिए नगर निगम ने शनिवार को अभियान चलाया। शहर के कई हिस्सों में नगर निगम की अलग अलग टीमों ने अभियान चलाकर कई आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भिजवाया। पिछले कुछ दिनों से शहर से लेकर देहात तक आवारा पशुओं का आतंक बढ़ गया था। शहर के संजय नगर में आवारा पशु के हमले में रिटायर्ड गन्ना अधिकारी की मौत के बाद कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी, जिसके बाद हरकत में आए नगर निगम ने शहर में आवारा पशु पकड़ने का अभियान तेज कर दिया है। लापरवाही बरतने वाले पशुपालकों को भी नोटिस देकर कार्रवाई की जा रही है। बरेली शहर में बन रही कई अवैध कॉलोनियों पर शनिवार को BDA ने बुलडोजर कार्रवाई की। नए BDA उपाध्यक्ष मणिकंदन के चार्ज लेते ही हरकत में आए BDA ने अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण ढहा दिए। BDA की टीम ने बदायूं रोड पर अरविंद, विकास प्रजापति, SD प्रजापति, बबलू, प्रभाकर श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव द्वारा बनाई जा रही अलग अलग कॉलोनियों पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इस दौरान मौजूद BDA के अफसरों ने निर्माण करा रहे भूस्वामियों को दोबारा बिना अनुमति निर्माण न कराए जाने की चेतावनी दी। बरेली के आंवला में बिना परमिशन लगाई जा रही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का काम प्रशासनिक अधिकारियों ने रुकवा दिया। आंवला के डिलवारी गांव में ग्राम सभा की जमीन पर बिना परमिशन एक समुदाय के लोग डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गाँव में भारी पुलिस फोर्स के साथ अफसर पहुँच गए और निर्माण कार्य रुकवा दिया। गाँव में शांति व्यवस्था को देखते हुए फोर्स तैनात कर दिया गया है। राजस्व विभाग की टीम ने मौका मुआयना करके बिना अनुमति कराया जा रहा निर्माण तत्काल हटवा दिया है।
बरेली के आंवला में भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट ने शनिवार को किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। तहसील दिवस में पहुंचे यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है, आवारा पशुओं से इन दिनों से किसान परेशान हैं। सर्द रातों में किसान खेत पर रुककर आवारा पशुओं से फसलों की रखवाली कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई बिंदुओं पर भी किसानों ने मांग की है। सुनवाई न होने पर यूनियन ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बरेली में नाली निर्माण का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की पिटाई करके सिर फोड़ दिया। घायल दंपति को नाजुक हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के नौगवा जागीर निवासी अमर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पड़ोसी महेश और उनके परिजन घर के सामने नाली बना रहे थे। इसका विरोध करने पर पड़ोसी हमलावर हो गए और अमर सिंह की पत्नी पर हमला बोल दिया। इस बीच पत्नी को बचाने पहुंचे अमर सिंह के सिर पर भी फावड़े से प्रहार कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके दबंगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली के मलूकपुर में स्थित हजरत सैयद अमीन मियां भल्ले शाह मियां के उसका शनिवार को कुल शरीफ हो गया। 100वें उस-ए मुबारक के मौके पर सुबह से कुरान ए पाक तिलावत के साथ अकीदतमंदों ने चादर पोशी की। सुबह शानो शख्सियत को कलाम पेश किए गए। इसके बाद कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। इस दौरान मुल्क और अवाम की सलामती के लिए दुआएं मांगी गयी। इस मौके पर सज्जादानशीन अब्दुल कयूम मियां, पम्मी खान वारसी, हाजी साकिब रजाका, बिलाल खान, शाहबाज वारसी, रजी अनवर, हाजी शकील सीटू, फाहद जीशान, फैजान रजा, शमीन खान, जफर अनवर समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे।